नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने गुरुवार को मॉस्को यात्रा के दौरान रूस के जो राष्ट्रपति जी हैं व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। यह मुलाकात सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए हुई है और ये मुलाकात इस बीच हुई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में खटास उत्पन्न हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ये बैठक सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर केंद्रित थी। रूसी सरकारी मीडिया स्पुतनिक की तरफ से जारी वीडियो में डोभाल ने भारत रूस संबंधों को बेहद खास बताया और दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमारा रिश्ता बहुत खास और पुराना है। हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साल के अंत में भारत आएंगे। ये जानकारी एनएसए अजीत डोभाल ने दी, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मॉस्को गए हैं। ट्रंप द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर टैरिफ बढ़ाने के बाद ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से दोनों देशों ने 2030 तक व्यापार बढ़ाने पर सहमति जताई। वर्तमान में $60 अरब का द्विपक्षीय व्यापार है, जिसे $100 अरब से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे खास बात यह है कि भारत विश्व का तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और सबसे बड़ी बाजार भी है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय ये भूल कर रहे हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़े जो दोस्त हैं वो खो रहे हैं। एक बहुत बड़े साझेदार उन्होंने खो दिया। ये मामला को लेकर के उन्होंने बहुत बड़े साझेदार को खो चुके हैं। तो बात यहाँ ये है कि केवल और केवल इसका असर हम ही लोगों पे नहीं पड़ेगा या भारत के सरकारों पे ही नहीं पड़ेगा, ये अमेरिका के बाज़ारों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। केवल हमारे ही इकोनॉमी को वो डेड कह के निकल गए, आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि उनका इकोनॉमी डेड हो जाए अगर ऐसी मामला चलती रही तो। रूसी सरकारी मीडिया स्पुतनिक ने एक वीडियो जारी किया जिसमें डोभाल ने भारत रूस संबंधों को बेहतर खास बताया और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक साझेदारी पर जोर दिया। आप खुद वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। देखिए कैसे रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस साल भारत आ सकते हैं। रसिया के जो राष्ट्रपति हैं इस साल के आखिरी हफ्ते में भारत दौरा पर आ सकते हैं। रूसी न्यूज एजेंसी तास ने सुबह यह जानकारी दी थी। एनएसए अजीत डोभाल ने हवाले से दी थी, मतलब जो मीटिंग हुई थी इस मीटिंग के बाद ये न्यूज आई थी। डोभाल ने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शुइगु से मुलाकात में कहा था, अब हमारे रिश्ते बहुत खास बन गए हैं जिनकी हम कदर करते हैं। हमारे देश के बीच एक मजबूत साझेदारी है और हम हाई लेवल पर बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूस के साथ भारत के संबंधों पर कई टिप्पणी की वजह से यह यात्रा अहम मानी जाती है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को वजह बताकर ही भारत पर पहले 25% और फिर 50% टैरिफ लगाया है। अब ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है यह 2021 का है, जब प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी। अब आखिरी बार 2021 में उन्होंने भारत आया था रसिया के राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति पुतिन ने 6 दिसंबर 2021 को भारत की यात्रा की थी। तब वे सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे। इस दौरान भारत और रूस के बीच 28 समझौता पर हस्ताक्षर हुए 53 अब इसमें मिलिट्री था, तकनीकी समझौते शामिल थे। दोनों देशों ने 2025 तक $30 अरब लगभग 2,53,000 करोड़ रुपया का सालाना ट्रेड का टारगेट रखा था। फरवरी 2022 में यूक्रेन वार शुरू होने के बाद यह पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी। इस विजिट से दोनों देशों के बीच 2030 के लिए नए आर्थिक रोड मैप को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। भारत और रूस अपने बायलैटरल ट्रेड को दुगुना करके सालाना $100 अरब से ज़्यादा करने पर सहमत हुए हैं। फिलहाल दोनों देश
देशों के बीच करीब 60 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। अब 2024 में जब वो 2 बार रूस की यात्रा की थी, वे ब्रिक्स समिट के लिए 22 अक्टूबर को रूस गए थे। इससे पहले जुलाई में भी मोदी जी ने 2 दिन का रूस दौरा किया था, तब उन्होंने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया था। ये जो दिख रहा है वीडियो आपको, और ये 9 जुलाई को है। मॉस्को में पीएम नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल दिया गया था, और राष्ट्रपति जो महोदय थे रसिया के, ये खुद सम्मानित किए थे हमारे पीएम को। अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद दूसरे देशों की यात्रा से बच रहे थे। अरेस्ट वारंट इन पे क्या जारी हो गया था रसिया के प्रेसिडेंट पे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए 2023 में आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। कोर्ट ने यूक्रेन में बच्चों के अपहरण, डिपोर्टेशन के आरोप के आधार पर पुतिन को वार क्राइम के लिए जिम्मेदार माना था। यह पहला मौका था जब आईसीसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के किसी अस्थायी सदस्य देश के टॉप लीडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। इसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस यूएनएससी के अस्थायी सदस्य हैं। नहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ये लोग सदस्य हैं, और उनके खिलाफ एक आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था। अब 2023 का ये मामला था। इसके बाद से पुतिन दूसरे देश की यात्रा करने से बच रहे थे। वह पिछले साल G20 समिट में शामिल होने भारत नहीं आए थे, उनकी जगह विदेश मंत्री भारत आए थे। नहीं, इस साल के आखिरी में ब्राजील में होने वाली G20 समिट में भी रसिया के राष्ट्रपति शामिल नहीं हुए थे। अब मामला सुनिए। भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। भारत जो है रूस से तेल खरीदने में दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडर्स है। भारत चीन के बाद रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से सिर्फ 0.2% करीब 68,000 बैरल प्रतिदिन तेल इंपोर्ट करता था। मई 2023 तक यह बढ़कर 45% करीब 20 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया, जबकि 2025 में जनवरी से जुलाई तक हर दिन रूस से 17.8 बैरल तेल खरीदा जा रहा है। पिछले 2 साल से भारत हर साल 130 अरब डॉलर करीब 11.33 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा का रूसी तेल खरीद रहा है। अब ये जो दिख रहा है आपको, पहला रसिया है, फिर इराक है, फिर सऊदी अरब है और फिर अमेरिका है। रूस भारत का टॉप ऑयल सप्लायर है। और देखिए अभी के रिस्पेक्ट में तो कोई भी देश उससे कमज़ोर नहीं है। सभी देश आपस में मिलजुल के व्यापार करते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को जब मुसीबत आती है। तो इसमें टैरिफ जैसी मामला कहीं पे देखिए कहीं पे कम है, जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में टैरिफ कम है, वहाँ पे क्या खास बात है। के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी को।